बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल स्टाइलिश स्टिच। आज मैं आपको मीडियम साइज़ की शर्ट कटिंग करना सिखाऊंगी। ये नाप है मीडियम साइज़ का। लंबाई 40, शोल्डर 14, इस तरह चेस्ट 21, कमर 19, हिप 21, दामन 21, बगल बगल यानी आर्म होल 9.5। ये मैंने आसान तरीके से लिखा है ताकि जो नई सीखने वाली हैं उनको जो है ये नाप समझ में आए। आस्तीन 20, फिटिंग 12.5, 12.5 इंच फिटिंग। चलें कटिंग के निशान लगाना स्टार्ट करते हैं। शोल्डर हमारा 14 इंच है तो हम 7 इंच पे उसके हाफ पर निशान लगाएंगे। 14 का हाफ 7 बनता है। ये देखें। अब मैं 7 इंच पर निशान लगाऊंगी शोल्डर का। अमूमन लोग शोल्डर का जो है लंबाई में भी, यहाँ जो हम बॉक्स बनाते हैं लंबाई में भी 7 का निशान लगाते हैं, मगर 9.5 इंच का मुड्ढा यानी बगल हमारा 7 इंच की लंबाई में नहीं बन सकेगा, तो हमें लंबाई 8 इंच रखनी पड़ेगी। यहाँ से तो हम शोल्डर का निशान नहीं बढ़ा सकते क्योंकि हमारा शोल्डर तो फिर बड़ा हो जाएगा। यहाँ से हमने 7 इंच से नहीं बढ़ाना क्योंकि हमें टोटल 14 इंच ही शोल्डर चाहिए, उससे हमें बड़ा नहीं चाहिए, तो हम यहाँ से बढ़ा देंगे। यहाँ से 8 इंच में निशान लगाऊंगी। अब यहाँ मैं एक और 7 इंच का निशान लगाऊंगी। जो शोल्डर का ऊपर मैंने 7 इंच का लगाया है वो यहाँ मैं 8 इंच के साथ एक और लगाऊंगी ताकि बॉक्स बन जाए। इन निशानों को मैं आपस में मिला दूंगी। जो नीचे और ऊपर मैंने 7-7 इंच का निशान लगाया है और यहाँ जो मैंने 8 इंच का निशान लगाया है, इसी तरह मैं यहाँ कोने से भी 8 इंच का निशान लगाऊंगी। और यहाँ पर भी मैं 8 इंच का निशान लगाऊंगी। अब ये 8 इंच के जो निशान मैंने 3 जगह लगाया है, 1 2 3, इनको मैं स्केल की हेल्प से एक कर दूंगी, लाइन सीधी कर दूंगी। ये देखें, ये निशान देखें, ये बॉक्स बन गए हैं। अब यहाँ से मैं शोल्डर की डीप कटिंग का मैं 1 इंच का निशान लगा दूंगी इस निशान पे। इस निशान के बीच में देखें, इस तरह रख के 1 इंच का ये कटिंग का निशान लगा दिया मैंने। अब यहाँ हाफ इंच नीचे, इसी 1 इंच से आधा इंच नीचे में एक और सिलाई का निशान लगा दूंगी। ये कटिंग का है और ये सिलाई का है। अब ये सिलाई का जो मैंने निशान लगाया है, इससे मैं आधा इंच से 2 पॉइंट ज़्यादा इस साइड निशान लगा दूंगी। ये देखिए, आधा इंच से सिर्फ 2 पॉइंट ऊपर रखूंगी मैं इस निशान को। इस साइड मैंने आधा इंच से 2 पॉइंट ऊपर निशान लगाया है और इस साइड इस बॉक्स के
बॉक्स की जो लाइन है इससे अंदर की तरफ मैं तकरीबन 1.25 इंच निशान लगाऊंगी, यानी 1 इंच से 4 पॉइंट कम। ये जो निशान है ना, ये 1 इंच से 4 पॉइंट कम का मैं निशान यहाँ लगा दूंगी अंदर की साइड पर, बॉक्स की अंदर की, इस लाइन की अंदर की साइड पर। अब मैं इन निशानों को, जो यहाँ मैंने सिलाई के निशान के साथ निशान लगाया था, और ये वाले निशान को मैं स्केल की हेल्प से एक कर दूंगी। स्केल और चौक की हेल्प से निशानों को मिला दूंगी आपस में। ये देखें इस तरह। अब और कमीज़ की बंद साइड मेरी तरफ है और खुली साइड उस तरफ है। अब मैं यहाँ से नेक का 3.5 इंच का निशान लगाऊंगी। नेक की चौड़ाई का, हमें 7 इंच का नेक की चौड़ाई चाहिए, तो 7.5 इंच का हाफ जो है 3.5 इंच बनेगा। तो 3.5 इंच का मैं नेक की चौड़ाई का निशान यहाँ लगा दूंगी। अब ये नेक की चौड़ाई के निशान से यहाँ मैं स्केल रखूंगी। ये जो मैंने कटिंग का निशान लगाया था ना 1 इंच डीप का, 1 इंच का निशान जो मैंने यहाँ लगाया था कटिंग का, उससे उस निशान को और नेक की चौड़ाई के निशान को मैं स्केल और चौक की हेल्प से आपस में मिला दूंगी। ये देखें, इसे आपस में मैंने मिला दिया है। ये कटिंग का निशान है। अब हमारा चेस्ट 21 है, यानी 21 इंच का चेस्ट है हमारा, तो 21 इंच का हाफ 10.5 बनेगा। ये देखें, 21 इंच का हाफ 10.5, 10.5 का मैं चेस्ट का निशान लगा दूंगी। ये जो निशान लगाया था ना मैंने, इसके नीचे मैं ऐसे रखूंगी और यहाँ पर मैं चेस्ट का निशान, जहाँ तक इंची टेप की लंबाई जाएगी वहाँ पर मैं निशान लगा दूँ। ये चेस्ट का निशान मैंने लगा दिया। अब मैं यहाँ से ये जो तिरछा निशान है ना, बॉक्स के अंदर जो मैंने निशान लगाया था, फिर यहाँ के निशान के साथ मैंने स्केल की हेल्प से मिला दिया था। अब इस निशान के अंदर यहाँ से मैं 1 इंच का निशान रखूंगी आर्म होल की गोलाई के लिए। ये देखें, ये मैंने 1 इंच का निशान लगा दिया। अब मैं यहाँ से गोलाई की शेप लगाऊंगी। इस 1 इंच से या इस साइड भी गोलाई करूंगी और इस साइड भी मैं गोलाई करूंगी। ये देखें, गोलाई का निशान मैंने लगा दिया। अब यहाँ चेस्ट से मैं यहाँ सिलाई के निशान तक चेक करूँगी इंची टेप की हेल्प से कि क्या ये हमारा जो आर्म होल है यानी बगल है, ये 9.5 इंच आ रहा है या नहीं। हमें 9.5 इंच चाहिए। ये देखें, हमें पूरा 9.5 इंच बगल जो है मिल रहा है, बिल्कुल परफेक्ट। मैं एक दफ़ा फिर से आपको नाप करके दिखाती हूँ इंची टेप की हेल्प से। ये देखें, पूरा 9.5 इंच आ रहा है ये सिलाई के निशान के साथ। अगर मैं शोल्डर की तरह, शोल्डर 7 इंच है हमारा, यहाँ से शोल्डर की तरह का 7 इंच का निशान ही मैं लंबाई में 7 इंच रखती तो हमें 9.5 इंच आर्म होल कभी नहीं मिलता। तो हमेशा ये बात याद रखें, आपने यहाँ से नहीं बढ़ाना,
शोल्डर को नहीं बढ़ाना आपने चौड़ाई में, यहाँ से शोल्डर को आपने यहाँ से बॉक्स को थोड़ा लंबा रखना है। अगर आपको 9 इंच चाहिए होता तो आप 7.5 इंच पे लंबाई का बॉक्स बनाते। अब मुझे 9.5 इंच चाहिए था बगल, तो मैंने यहाँ 8 इंच पर लंबाई का मैंने शोल्डर का बॉक्स बनाया है। अब मैं आगे की कटिंग आपको समझा देती हूँ। यहाँ तो सब परफेक्ट हो गया है, ये कटिंग अभी मैं नहीं करूँगी, पहले मैं नीचे से बाकी फ़िटिंग वगैरह की कटिंग आपको समझा देती हूँ निशान लगा के। शोल्डर, आर्म होल और चेस्ट का निशान हमने लगा दिया है। अब यहाँ पे मैं फ़िटिंग की लंबाई का निशान लगाऊंगी। फ़िटिंग की लंबाई हमें टोटल 12.5 चाहिए और हम यहाँ से 13 इंच रखेंगे। हाफ इंच ज़्यादा इसलिए रखेंगे, यहाँ से हमारी आस्तीन की सिलाई में आधा इंच चला जाएगा, तो इसलिए यहाँ मैं लंबाई में 13 इंच फ़िटिंग की लंबाई का निशान लगाऊंगी। ये 13 इंच का निशान मैंने लगा दिया है। यहाँ हम हिप का निशान लगाएंगे, हिप की चौड़ाई का। फिटिंग की लंबाई का मैंने 13 इंच निशान लगा दिया है। और यहाँ पर देखें 13 का आधा 6.5 बनता है। कमर का निशान जो मैंने लगाना है 13 का आधा 6.5 बनता है, तो हम 6.5 नहीं 7 इंच पे यहाँ कमर की लंबाई का निशान लगाएंगे। उसकी वजह ये है कि मैंने आपको अभी भी बताया कि यहाँ से आधा इंच हमारा आस्तीन की सिलाई में चला जाएगा, तो इसलिए आधा इंच हम सिलाई का पहले से यहाँ छोड़ देंगे। लंबाई का निशान आधा इंच ज़्यादा ही रखेंगे। तो ये 7 इंच पर मैं निशान लगाऊंगी। शर्ट की इस साइड भी मैं कमर की लंबाई का 7 इंच का निशान लगाऊंगी। और नीचे हिप, हमने जहाँ पर हिप का निशान लगाना है उसका मैं 13 इंच का निशान यहाँ भी लगा दूंगी, जैसे कि मैंने यहाँ लगाया है। अब इन निशानों को मैं स्केल की हेल्प से सीधा कर दूंगी, आपस में मिला दूंगी। अब हम कमर का निशान लगाएंगे, कमर की फिटिंग का। तो कमर की फिटिंग जो है वो हमारी 19 इंच है। 19 का आधा 9.5 बनेगा। ये देखें 19 का हाफ 9.5 बनेगा। तो 9.5 इंच का निशान हम ऐसे यहाँ से 9.5 इंच रखेंगे और जहाँ तक इंच टेप जाएगा उसकी लंबाई तक हम निशान लगा देंगे। कमर की फिटिंग का निशान हमने लगा दिया है। अब हम हिप की फिटिंग का निशान लगाएंगे। हिप हमारा 21 इंच है। 21 का हाफ 10.5 बनेगा। 21 इंच को इंच टेप के साथ ऐसे हाफ करेंगे। 21 इंच का हाफ 10.5 बनेगा। अब 10.5 इंच का मैं हिप का निशान लगा दूंगी, उसी से 13 इंच की फिटिंग की जो लंबाई का निशान लगाया ना उसके साथ। यहाँ कोने से मैं 10.5 इंच का निशान रखूंगी हिप का, और यहाँ जहाँ तक इंच टेप जाएगा वहाँ पे मैं निशान लगा दूंगी। ये देखें फिटिंग के सिलाई के निशान मैंने लगा दिए हैं। अब मैं इनको स्केल की हेल्प से आपस में मिला दूंगी। ये हिप के निशान से कमर के निशान तक पहले स्केल रखूंगी और चौक की हेल्प से मैं निशानों को मिला दूंगी। अब मैं कमर से चेस्ट के निशान तक स्केल को रखूंगी और यहाँ पर भी मैं चौक की हेल्प से निशानों को मिला दूंगी।
ये देखें, ये सिलाई के निशान मैंने लगाए। अब आप चाहें तो 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ सकते हैं कटिंग के लिए। मैं जो है सिर्फ 1 इंच से 2 पॉइंट ऊपर या 1 इंच का ही मैं मार्जिन छोड़ती हूँ, मैं ज़्यादा नहीं छोड़ती। और ये कम कपड़ा छोड़ने की वजह ये है कि फ़िटिंग जो है अच्छे से बैठती है और फ़िटिंग में झोल नहीं आता। शर्ट बहुत खूबसूरती से बॉडी पे बैठती है। अब यहाँ पे भी मैं कमर की सिलाई के निशान के साथ 1 इंच 2 पॉइंट का निशान लगा दूंगी। अगर आप चाहें तो 1.5 इंच तक कपड़ा छोड़ दीजिएगा, मगर 1.5 इंच से ज़्यादा कपड़ा नहीं छोड़ना। अब ये कटिंग के निशान भी मैं ठीक उसी तरह मिला दूंगी आपस में, जैसे मैंने सिलाई के निशान मिलाए थे। हिप से कमर तक मैं स्केल को ऐसे रखूंगी, हिप के निशान से कमर तक, और चौक की हेल्प से मैं आपस में मिला दूंगी। अब मैं कमर से चेस्ट तक के निशान को मिला दूंगी। ये देखें निशान मैंने लगा दिए। ये जो है कटिंग का निशान है, ये स्टिचिंग का निशान है फिटिंग की, और ये सारे जो मैंने लगाए ये मैं लास्ट में आपको पूरी कटिंग करके दिखाऊंगी। अब नीचे दामन का निशान मैं लगा दूंगी। अब मैं यहाँ से दामन का 10.5 इंच का निशान लगाऊंगी। दामन हमारा टोटल 21 इंच है, तो 21 का आधा 10.5 इंच का मैं सिलाई का निशान यहाँ से लगा दूंगी। इस कोने से मैं 10.5 इंच का निशान रखूंगी, और जहां तक इंची टेप आगे जाएगा 10.5 इंच का निशान मैं वहां लगा दूंगी। साढ़े 10 इंच मैंने सिलाई का निशान दामन का लगा दिए हैं, जहां से मैं चॉक्स फोल्ड करूंगी। अब 1 इंच मैंने आगे निशान लगाना है, 1 इंच आगे मैंने कटिंग का निशान लगाना है। जैसे कि मैं 1 इंच का निशान आगे लगा दूंगी। अब ये हिप का और दामन का जो सिलाई का निशान है वो मैंने पहले से चौक की हेल्प से और स्केल की हेल्प से एक करके निशान लगा दिया, क्योंकि आपको कैमरे में ठीक से नज़र नहीं आ रहा होगा। अब मैं एक दफ़ा फिर से आपके सामने ये निशान लगाऊंगी। जो मैंने 10.5 इंच दामन का निशान लगाया था सिलाई का, और 10.5 इंच मैंने हिप का निशान लगाया था सिलाई का। अब पहले मैं इनको आपस में स्केल और चौक की हेल्प से मिला दूंगी। अब 1 इंच मैंने वहां से बाहर की तरफ निशान लगाया है, दामन की सिलाई से बाहर की तरफ, यानी 21 इंच दामन है, तो मैंने 22.5 इंच का आगे निशान लगा के कटिंग का निशान 1 इंच आगे लगा के, और यहाँ भी हिप से आगे मैंने 1 इंच का निशान लगा के इन निशानों को भी मैंने आपस में मिला दिया है। एक दफ़ा फिर से मैं आपके सामने चौक का निशान लगा देती हूँ। ये कटिंग का निशान मैं लगा रही हूँ। ये देखें, ये कटिंग का निशान है बाहर की साइड, और ये सिलाई का निशान है। अब मैं आपको पूरी शर्ट बिछाकर पूरी कटिंग करके दिखा। ये देखें, ये कटिंग के निशान पर मैं अब कटिंग करूँगी। शोल्डर से मैं स्टार्ट करूँगी और मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके पूरी शर्ट की कटिंग दिखाऊंगी, ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी कटिंग और जिस तरह मैंने निशान लगाए इसी तरह पूरा समझ में आ जाए। ये देखिए, कटिंग हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। पहले यहाँ पे टुक लगा देंगे हम। ये हमें नेक जो है स्टिच करने में हेल्प करेगा ये टुक। अब हम यहाँ से जो कटिंग का निशान, शोल्डर की डीप कटिंग का निशान लगा है, यहाँ से हम कैंची रखेंगे और कटिंग कर देंगे। अब यहाँ से आपको समझना ज़रूरी है
गौर से देखना है आपने। यहाँ से 2 मैं अलग से कटिंग करूँगी, आगे के 2 आर्म होल गहरे कटेंगे आगे से। ये देखें, कटिंग के निशान के साथ साथ ही मैं उसके ऊपर ही कटिंग कर रही हूँ। फ्रंट साइड के 2 मैंने कटिंग कर लिए हैं आर्म होल तक। अब मैं दूसरी साइड, बैक साइड का मैं पहले एक निशान लगाऊंगी। अब ये देखें, फ्रंट साइड का कट कर दिया है मैंने। अब बैक साइड के आर्म होल कट करने के लिए मैं बिल्कुल यहाँ इस निशान के साथ, ये जो कट किया हुआ है ना आगे का आर्म होल, इसके साथ ही मैं स्केल रखूँगी। पहले से भी मैंने निशान लगा दिया है, मगर एक दफ़ा फिर से निशान लगा रही हूँ ताकि आपको चौक का निशान सही वाज़ेह नज़र आए। ये देखें, बिल्कुल स्ट्रेट निशान लगाऊंगी मैं, स्केल को बिल्कुल स्ट्रेट रखूँगी। अब मैं ये स्ट्रेट निशान को इस चेस्ट के निशान के साथ गोलाई की तरह मिला दूंगी। मैंने एक दफ़ा पहले भी निशान लगाया हुआ है ताकि आपको ठीक से नज़र आ सके। अब यहाँ से मैं कटिंग कर लूँगी। कैंची की नोक से थोड़ा थोड़ा करते हुए हम गोलाई में कटिंग करेंगे। मैं आगे फिटिंग की कटिंग करके आपको दिखाती हूँ। मैं ये फिटिंग की कटिंग कर रही हूँ। कटिंग के निशान के साथ ये साइड कटिंग की है और ये साइड सिलाई की। अब मैं यहाँ से हिप के नीचे से नीचे दामन तक कटिंग कर रही हूँ। ये कटिंग का निशान है और ये सिलाई का। जहाँ जहाँ मैंने सिलाई करनी है, जैसे शोल्डर का ये सिलाई का निशान, यहाँ भी मैं कैंची की हेल्प से टुक लगा दूंगी ऐसे। ये फिटिंग की जो चेस्ट की सिलाई है, यहाँ भी मैं टुक लगा दूंगी। यहाँ फिटिंग के बीच में जो कमर की सिलाई का निशान है, या इस साइड, इस पे भी मैं टुक का निशान लगा दूंगी कैंची के हेल्प से। यहाँ पर मैं हिप के निशान पर भी टुक लगा दूंगी। और यहाँ मैं दामन के निशान पे भी, दामन का जो सिलाई का निशान है, जहाँ तक मैंने बंद करना है वहाँ भी टुक का निशान लगा दूंगी। ये सिलाई के लिए, फोल्डिंग के लिए है ये मार्जिन। अब मैं आपको स्लीव्स कटिंग करना सिखाऊंगी। ये देखें, अब मैं स्लीव्स कटिंग कर रही हूँ। स्लीव्स की लंबाई 20 इंच हमें चाहिए, तो ये 21 इंच है। ये 21 इंच है। आधा इंच ऊपर से और आधा इंच नीचे से स्टिचिंग में चला जाएगा। अब मैं यहाँ से आर्म होल के हिसाब से 9.5 इंच कटिंग करूँगी। ऊपर से मैंने 4 इंच का निशान लगाना है। ये देखें, ऊपर से 4 इंच का निशान लगाऊंगी और यहाँ नीचे से 3 इंच का निशान लगाऊंगी। यहाँ नीचे से मैं 3 इंच का निशान लगाऊंगी। ये देखें, अब मैं ऐसे ही निशान लगाने से पहले चेक कर लूँगी क्या 9.5 इंच मुड्ढा यानी बगल यहाँ से बन सकता है या नहीं।
जी, यहाँ से मैं 9.5 इंच आर्म होल के लिए स्लीव्स का निशान आराम से लगा सकती हूँ। अब मैं यहाँ से निशान लगाऊंगी। ये मैंने गोलाई का निशान लगा दिया है। ये देखें। और स्लीव्स जो है मैं बेल बॉटम स्लीव्स रखूँगी, आगे से खुली होगी, यहाँ दरमियान में से थोड़ी फिटिंग वाली होगी, तो मैं उसके निशान लगा देती हूँ। स्लीव्स के हाफ में 21 इंच का हाफ 10.5 होगा, तो स्लीव्स के हाफ में मैं एक निशान लगा दूँगी। ये देखें, स्केल की हेल्प से मैं इस निशान को लंबा कर दूँगी। स्लीव्स आगे से मैं 7.5 इंच खुली रखूँगी। ये मैंने स्टिचिंग का निशान लगाया है और 1 इंच की दूरी पे 8.5 इंच पर मैं कटिंग का निशान लगा दूँगी। और यहाँ से मैं स्लीव्स की फिटिंग यानी गोलाई का निशान 6.5 पर लगाऊंगी। मीडियम साइज़ की शर्ट के लिए ये नाप बिल्कुल परफेक्ट है यहाँ से फिटिंग का। अब मैं पहले सिलाई के निशानों को आपस में मिला दूंगी। यहाँ फिटिंग का 6.5 का निशान लगाने के बाद मैं यहाँ 7.5 इंच यानी 1 इंच आगे कटिंग का निशान लगा दूंगी। और यहाँ पर मैं 9.5 इंच का निशान लगा दूंगी। ये 9.5 इंच हमारा यहाँ आ रहा है, ये सिलाई का निशान है 9.5 इंच का। अब ये सारे सिलाई के निशानों को मैं स्केल की हेल्प से सीधा कर लूँगी, आपस में मिला दूँगी। अब मैं ये कटिंग के निशानों पे कटिंग कर दूँगी। ये कटिंग का निशान है और ये इस साइड वाला भी कटिंग का निशान है, ये सिलाई का निशान है। मैं आपको कटिंग करके दिखाती हूँ। अब कटिंग करने के बाद मैं यहाँ सिलाई का टुक लगा दूँगी, ये सेंटर में भी और यहाँ भी। ये देखें, इन 4 जगहों पे मैंने टुक लगा दिया है। एक ये यहाँ पर मैंने टुक का निशान लगा दिया है कैंची की हेल्प से, और यहाँ भी और यहाँ भी मैंने इन चारों जगह पे टुक का निशान लगा दिया। अब मैं 2 स्लीव्स की आगे की साइड स्लीव्स को ऐसे खोलूँगी और फ्रंट साइड की स्लीव्स जो हैं उसे थोड़ा गहरा कट करूँगी। पहले मैं निशान लगा दूँगी 4 इंच का। पहले मैं पर ये टुक वाले सेंटर के निशान से नीचे 4 इंच का निशान लगा दूँगी। ये मैंने लगा दिया है। अब मैं यहाँ तक गहरा निशान लगा दूँगी और फिर मैं उस पे गहरी कटिंग कर लूँगी। स्लीव्स के सिर्फ 2 पन्नों को मैंने खोल कर रखी हैं स्लीव्स। ½ इंच तक गहरा कट कर लूँगी मैं।
ये देखें, फ्रंट साइड स्लीव्स को हमने यहाँ से थोड़ा सा हाफ इंच ज़्यादा कट करना है गहराई में। यहीं से ये फ्रंट साइड में जुड़ जाएंगी। फ्रंट साइड आर्म होल में ये स्टिच होगी आगे की साइड पर। ये देखें, शर्ट और स्लीव्स की कटिंग मैंने आपको सिखा दी है। स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको हर एक चीज़ समझाई है, हर एक चीज़ बताई है। अगर मेरी ये वीडियो, मेरे सिखाने का तरीका आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।